सभी को गुड इवनिंग। चलिए आ जाइए तो क्लास शुरू की जाए। सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। तो आज की न्यूज़ आप लोगों को मिल गई होगी, जैसा कि एग्ज़ाम जो है बोर्ड एग्ज़ाम जो होने वाले थे, जो लोग 12th में इस बार थे 2021 का, उनके एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए। पोस्टपोन नहीं, कैंसिल कर दिए गए, मतलब सबको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं वो 21-22 के लिए सेशन जो है आपका 2021 और 22 के लिए है। तो आपको मन से पढ़ना है, आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा। आपको ये सोच के पढ़ना है कि दोनों साल का कसर जो है गवर्नमेंट निकालेगी और आपका पेपर जो है ज़बरदस्त होगा। तो मेहनत के साथ पढ़िए। ठीक है, जल्दी जल्दी शेयर करो तो कुछ और बात करते हैं। जल्दी जल्दी शेयर कर दो भाई, बाकी लोग भी आ जाए तो क्लास स्टार्ट की जाए। गुड इवनिंग, है ना। तो जो लोग 12th में थे इस बार, उनको ये नहीं करना है कि मतलब क्लास ख़त्म, काम ख़त्म, एग्ज़ाम तो होना नहीं है, पढ़ाई नहीं करना है। उनको करना क्या है, तो उनको करना ये है कि आगे देखना है कि हमें करना क्या है ना। आगे आप अपना एक एम फोकस सेट करिए और उसके ओर बढ़िए। आपको अगर जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड से रिलेटेड चीज़ों को सर्च करिए, खोजिए, उसकी पढ़ाई करिए और फिर उधर निकल जाइए। नहीं तो आने वाला टाइम जो है बहुत ख़राब होने वाला है। बेरोज़गारी आंकड़े बता रहे हैं कि एक करोड़ लोगों के रोज़गार चले गए। तो अब सोचो कि 1 करोड़ तो वो और बाकी आप बढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ, राम राम भैया, राम राम, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से शेयर करो यार, थोड़ा सा और शेयर कर दो तो क्लास शुरू की जाए। राम राम सभी को, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, दुआ सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, अर्जे। चलिए, हाँ आशीष सर बड़े भाई हैं। ठीक है, विकास सर छोटे भाई हैं, आशीष सर बड़े भाई हैं। चलिए तो शुरू किया जाए। ठीक है, हाँ चलिए शुरू करते हैं। आज जो है हम लोगों को बात करनी है, धन्यवाद धन्यवाद आप लोगों का। चलो तो शुरू करते हैं क्लास। आज थोड़ा सा मुख्य मान की बात करते हैं। पिछली क्लास में यहां तक हमने बात कर लिया था। प्रांत और परिसर मैंने अच्छे से समझा दिया था। किसी को डाउट हो तो बताए, बस बस रहने दो। ठीक है, एक मैसेज बार बार ना करो आप, ठीक है, अच्छी चीज नहीं है। ठीक, चलो हाँ लाइक कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो यार। 54 लोग हो, 55 लोग, लाइक 32 हो, अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा बराबर रखा करो, बैलेंस रखा करो। बहुत सालों से डाउट है, क्या डाउट है ये नहीं समझ में आ रहा। चलो जो भी डाउट है, तो हमें आज बात करनी है प्रिंसिपल वैल्यू की। प्रिंसिपल वैल्यू की तो सबकी मैंने अलग अलग बताई थी। प्रिंसिपल वैल्यू की सबकी वैल्यू अलग अलग आपको, ठीक है, बताया था मैंने। हाँ अब सही है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। कहने के बाद लाइक करते हो तो अजीब लगता है, थोड़ा सा खुद से भी कर दिया करो, हमें अच्छा लगता है हमारे लिए। ठीक, तो प्रिंसिपल वैल्यू की हमें बात करनी है। क्या होता है मैं लिख देता हूं, सबको पता है। तो सबको पता है इसकी डिफिनेशन कि वह मुख्य मान होता है, कह सकते हो किसी प्रतिलोम, इसी पे चर्चा करते हैं अभी थोड़ी देर में, फिर चलेंगे। किसी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमिति फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में उपस्थित होता है, मुख्य शाखा में स्थित होता है। स्थित होता है क्या कहलाता है भाई, उसको आप क्या कहते हो, मुख्य मान कहते हो। शुरू से यही पढ़ते चले आए किसी, तो ये क्या कहलाता है, मुख्य मान कहलाता है। आपके एनसीईआरटी में डिफिनेशन दी हुई, हमने सिंपल सा पढ़ा है कि अगर इनवर्स का हम बनाते हैं ग्राफ, ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ऐसे करके। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है -1 होती है, ये वैल्यू जो होती है +1 होती है। ये जो होता है π/2, ये वाला, सॉरी वहां गलत जगह लिख रहा हूं मैं, ये जो होता है π/2 और इधर जो होता है -π/2 यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये जो दिख रहा है आपको, ये इसकी मुख्य शाखा है। ये इसकी क्या है,
मुख्य शाखा है और इसमें जो मान स्थित होगा उसी को आप क्या कहोगे, मुख्य मान कहोगे। आई बात समझ में? बहुत चर्चा हुई थी इन सब चीजों पे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, आप ध्यान रखना। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, बहुत आसान सा, सब लोग बताएंगे, सब लोग उसका आंसर बताएंगे कि क्या होगा। ठीक है, साइन इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान क्या होगा, जल्दी से बता दो। साइन इनवर्स, अच्छा पहले इसको बता दो फिर उस पर चर्चा करेंगे। साइन इनवर्स 1/√2, इसका पहले इसका बताएं, इसको रहने दो, इसको रहने दो, पहले इसको बताओ, इसका मुख्य मान क्या होगा, जल्दी बताओ। नोट्स लेना है तो आप टीओसी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, मैं लिख दे रहा हूं। जिनके पास नहीं है ये ऐप, सब लोग डाउनलोड कर लो। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाके, और उसमें एक प्रथम बैच है, प्रथम, प्रखर नहीं, प्रथम लिख दे रहा हूं, प्रथम बैच। ठीक है, उस पे आप जाओ, आपको नोट्स मिल जाएगी। ठीक है, प्रथम बैच पे जाओ, आपको मिल जाएगी। हाँ, आंसर आया π/4। आंसर क्या आया भाई, π/4, ये आया मुख्य मान। कितने लोग इससे सहमत हैं, जल्दी बताओ। कितने लोग कह रहे हो कि ये सही है, कितने लोग कह रहे हो कि सही है, जल्दी बताओ। ढेर सारे लोगों का आ रहा है आंसर, एक ही लोग बार बार नहीं, एक बार आप आंसर बता दो, मैंने देख लिया, बार बार ना करो उसको। ठीक है, π/4, a/4 नहीं, π/4। ठीक है, जल्दी बताओ, किसी को डाउट है π/4 कैसे आया, कोई बताएगा? टाइम मेरी 7 बजे से है भाई, 7 बजे से क्लास होती है, जिनको नहीं पता है लिख लो, 7 बजे से 3 दिन। ठीक है, कौन कौन सा, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये 3 दिन मेरी क्लास होती है। शुरू के 3 दिन विकास सर आपको पढ़ाते हैं और लास्ट के 3 दिन मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, ये आएगा तो कैसे आएगा, आप क्या लिखोगे, इसको अगर लगाना है आपको तो आप कैसे लगाओगे, देखो। ठीक, इसकी जगह पे आप लिख सकते हो क्या, साइन इनवर्स साइन π/4 मान होता है, तो यहां से क्या मिला, π/4, और π/4 जो है आप जानते हो -π/2 इधर होगा और π/2 इधर होगा, और π/4 इसके बीच में होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में है, मुख्य मान शाखा के बीच में है, तो π/4 इसका क्या है, मुख्य मान है। इसका क्या है, मुख्य मान है। आई बात समझ में, जल्दी बताओ, क्लियर है? आ गया। एक क्वेश्चन अगला ये लिखा हुआ, इसका हमें बताएं, इसका आंसर बताओ। इसका आ गया, इसका बताओ जल्दी से, आगे मैंने लिख के रखा है, जल्दी बताओ। ठीक है, कि क्या आएगा, सब लोग जल्दी से बता दें। मुख्य मान जल्दी बताओ कि कितना आएगा। क्लियर है तो अच्छी बात है, आगे जल्दी से बता दो कितना आएगा, इसका मुख्य मान क्या आएगा, जल्दी बताओ सब लोग। 3π/4 एक लोग कह रहे हैं, एक लोग π/4 कह रहे हैं माइनस में। दो आंसर आ रहा है, एक -π/4 आया और एक 3π/4 आया। और बाकी लोग और बताओ, जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होगी उसका सही कर दिया जाएगा। -π/4 वाले ज्यादा हो रहे हैं, सोचो जिसने 3π/4 बताया था वो थोड़ा ध्यान दे। π/6 कैसे, जल्दी बताओ। देखो आप अगर इसको आप सॉल्व कर रहे हो तो इसको क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स ये माइनस साइन π/4 होगा। पहले ये देखो 1/√2 π/4 होता है, माइनस लगा लो, -π/4 होगा। इसका मान कितना आएगा, इतना आएगा। और यहां से आपको अच्छे से पता है कि साइन इनवर्स, इसको साइन -π/4 लिख सकते हैं हम, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, माइनस साइन थीटा जो होता है वो साइन माइनस थीटा के बराबर होता है। तो यहां से क्या लिखोगे, -π/4। अब ये चेक करो, ये रहा आपका क्या, -π/2, ये रहा π/2। अब बताओ π/4 जो है माइनस में, अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन और जल्दी से, सब लोग बताओ। क्वेश्चन ये है कि -π/4 और -π/2 में कौन बड़ा है, कौन सा बड़ा है, आपको बताना है
कौन सा बड़ा है? जल्दी बताओ, जल्दी आंसर बताओ, कौन सा बड़ा है, -π/4 कि -π/2? जल्दी बताइए, दोनों में कौन बड़ा है? अच्छा, मैं नंबर लाइन बनाने की बात करता हूं। सुनो, तुम लोगों का बेसिक बहुत गंदा है, गंदा बोले तो बहुत कमजोर है। सुनो, अगर मैं कह रहा हूं कि नंबर लाइन बनाओ आप, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, इधर धनात्मक और इधर ऋणात्मक। तो 0 से जब इधर बढ़ते हैं तो संख्याएं बढ़ती जाती हैं, और 0 से जब इधर आते हैं माइनस की तरफ तो संख्याएं क्या होती हैं? घटती जाती हैं। अब मैं आपसे कहूं कि 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 और 2 में कौन बड़ा है? तो आप कहोगे 2 बड़ा है। लेकिन अगर कहूं -1 है, -2 है, तो आप कहोगे -1 बड़ा है। -1 क्या है? बड़ा है। तो प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट में ये होता है कि अगर ये लिखा है और ये लिखा है तो आप देखो परिमाण किसका छोटा है, ठीक है, या परिमाण किसका बड़ा है। तो π/4 और π/2 में कौन बड़ा है, पहले ये डिसाइड कर लो। और जैसे माइनस लगा, जो बड़ा है वो छोटा और जो छोटा है वो बड़ा। क्लियर? तो यहां पे बड़ा कौन होगा? π/4। कौन होगा? π/4। यानी कि आप इसको देखोगे मुख्य मान के लिए, मैं क्यों बता रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होना कि ये इसके बीच में है कि नहीं है। तो ये -π/2 है, ये π/4 है, तो ये तो धनात्मक है, इससे -π/4 क्या होगा? छोटा होगा और इससे बड़ा होगा। परिमाण में जो बड़ा है माइनस लगा तो वो उससे छोटा हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और मोस्टली लोगों का आंसर जो है वो गलत अभी भी है, अभी भी क्या है? गलत है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। माइनस लगा तो क्या हो गया? बदल गया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। माइनस लगा तो क्या हो गया? तुरंत चेंज हो गया। अब किसी को डाउट नहीं है ना? अब किसी को तो डाउट नहीं है? जल्दी बताओ। नहीं, सॉरी वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं, यहां गलती कर सकते हो, यहां आपको अलाउड है, परमिशन है, लेकिन एग्जाम में ये गलती ना करना बिल्कुल। तो आप कह सकते हो कि -π/2 से π/2 के बीच में एक नंबर है जिसको हम -π/4 कह रहे हैं, तो इसका मुख्य मान क्या आया? -π/4। ये हमारा आंसर है, ये हमारा क्या है? आंसर है। क्लियर? चलो एक अगला क्वेश्चन लो, तैयार हो जाओ। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है? कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान जल्दी से बता दो, आपके एनसीईआरटी में है ये। अब खोल के आंसर मत टाइप कर देना, सब लोग लगाना, ठीक है। नमस्ते भैया, नमस्ते। चलो जल्दी जल्दी से इसका आंसर बताओ, और बाकी लोग शेयर कर दो, सेंचुरी लग जाए। पहुंच नहीं रहे हो पिछले 2-3 क्लास से, मजा नहीं आ रहा है, और लोगों को बढ़ाओ, जल्दी से शेयर करो, कभी बोलता नहीं हूं इसलिए बोल रहा हूं कि जरूरी है ये चीजें। 5π/6, 2π/3, -π/3। अभी तक 3 लोगों ने आंसर दिया और 3 तरह का दिया। जिनका 2π/3 आ रहा है उनका सही है। एक्चुअल में अगर हम कॉट के लिए बात करें, कॉट इनवर्स का परिसर, तो सबने पढ़ा है कि 0 से पाई के बीच में ओपन ब्रैकेट, ना तो 0 ले सकते हैं ना तो पाई ले सकते हैं। इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? कॉट इनवर्स क्या लिख सकते हो? माइनस कॉट, और 1/√3 किसका होता है? तो π/3 का। 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। 60 डिग्री का मान होता है कि नहीं होता है? और 60 डिग्री का मतलब क्या? जिनको नहीं समझ में आ रहा है, π/180 से गुणा कर लो। 3 क्या लिखोगे? π/3। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा कर लो, तो π/3 लिख दिए। क्लियर है? आपको अच्छे से पता है कॉट इनवर्स, इसको क्या लिखोगे? कॉट -π/3। कॉट माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉट थीटा होता है, तो ये माइनस अंदर चला गया। कॉस के कंडीशन में केवल प्लस होता है, ध्यान रखना, कॉस और सेक के। बाकी सबके क्या होता है? जो लोग बैच बाई नहीं किए वो प्रथम बैच पे जाके नोट्स का जो है
चार्ज जो भी हो उसको पे करके नोट्स ले सकते हैं जो लोग यूट्यूब पे पढ़ते हैं। क्लियर है बात? हाँ मैंने बताया टीओसी लर्निंग ऐप आप ओपन कर लो, डाउनलोड कर लो, उसमें प्रथम बैच है, उस पर नोट्स मिल जाएगी। ये हो गया। अब यहां से क्या लिखोगे, ये जो है एक्चुअल में -π/3 जो है क्या 0 और पाई के बीच में है, पहले ये चेक करो। अगर आप यहां से आंसर लिख देते हो सीधा सीधा कि -π/3, तो क्या -π/3 0 और पाई के बीच में है? तो आप कहोगे नहीं, -π/3 तो इधर आएगा, ये इसके बाहर है, तो ये हमारा मुख्य मान नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, मुख्य शाखा में नहीं है। अब थोड़ा सा 180 माइनस थीटा सोचो इसको, तो क्या लिखोगे, cot इनवर्स cot पाई माइनस 2π/3, इसको घटाओ कितना आएगा, इसको लिख सकते हो कि नहीं ऐसा, 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, यही लिखा है। तो बीच में एक लाइन ये आप इसकी जगह पे ये लिखेंगे सीधा, ये तो बस आपको समझाने के लिए लिखा था मैं, दिख रहा है, इससे हमारा काम नहीं होने वाला है। तो हमारा काम कहां से होगा, माइनस कॉट थीटा जो होता है, कॉट 180 माइनस थीटा पाई माइनस थीटा के बराबर होता है कि नहीं होता है? और जब ऐसा होता है तो आप इसको क्या लिखोगे, माइनस कॉट थीटा, ये वाली लाइन मिलेगी। अब इसको सीधा सीधा मुख्य मान क्या आ जाएगा, तो पाई माइनस 2π/3, ये लिखोगे। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? इसको क्या लिखोगे, पाई माइनस, रुक जाओ, ये आया, देख लो, पाई में से इसको क्या किया, घटा दिया, ये गलत हो रहा है, यहां पे π/3, अब सही है, ठीक है। तो पाई माइनस π/3, तो कॉट 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, ये वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, पाई में से क्या करोगे, पाई में से π/3 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 2π/3, ये आपका आंसर होगा। और 2π/3 देखो, पाई से कम है, 0 से बड़ा है, इधर कहीं होगा, 2π/3 हमारा आंसर सही है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं, नंबर नहीं मिलेगा, नंबर वाली सुविधा उपलब्ध नहीं है, नीचे आपको दिख रहा होगा वो ऑफिस का नंबर है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक। हाँ भैया, बस बस रहने दो, धन्यवाद आपका, लेकिन अब बस अब मत करना कमेंट ऐसा, पढ़ो आप। चलें आगे, आगे चलें। चलो ठीक है, गलत था कोई बात नहीं, अम्मा कसम काहे खा रहे हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और ले लो, एक क्वेश्चन और ले लो जल्दी से। कॉस इनवर्स, सब लोग बता देना, √3/2 का मान, जल्दी बताओ, इसका आंसर सबका आना चाहिए, जल्दी बताओ, सबका आना चाहिए। जल्दी बताओ कितना आएगा, 30 डिग्री, π/6, एकदम सही है, सबका आना चाहिए, जल्दी बताओ। कॉस इनवर्स कॉस π/6, और यहां से क्या आ गया, π/6, और π/6 जो है वो 0 से पाई के बीच में एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये आपका मुख्य मान है। ये क्या है, मुख्य मान है, ठीक। आई बात समझ में, ये मुख्य मान है। 80 तक पहुंच रहे हो, फिर वापस आ जा रहे हो, थोड़ा सा और शेयर कर दो, जल्दी से शेयर करो। तो आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो आपका 2.1 है, देखो 2.1 जो है ये सबको लगा लेना है, कुछ नहीं, केवल मुख्य मान निकालना है, मैंने बता दिया है, क्लियर। सारे क्वेश्चन लग जाने चाहिए, तो जल्दी से सब लोग शेयर कर दो। जो क्वेश्चन ना आए मुझसे अगली क्लास में पूछ लेना कि ये वाला नहीं आया, ठीक। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है, ठीक है, हो जाएगा, हाँ वेरी गुड, हो जाएगा, अच्छी चीज है। तो आगे जो हमें पढ़ना है
वो हमें पढ़ना है जो आज आपका टॉपिक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के गुण, फलनों के गुण, प्रॉपर्टीज देखनी है हमें। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करनी है कि इनके क्या क्या गुण होते हैं। कर लेंगे ना सब लोग? किसी को दिक्कत होगा तो मुझसे पूछ सकता है, अगली क्लास में आप पूछ सकते हो, लगा लेना, मुझे बता देना कि ये क्वेश्चन नहीं आया तो मैं यहाँ एनसीईआरटी ओपन करूंगा और सारे क्वेश्चन आपको बता दूंगा। बताया तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, देखो ऑप्शन बता दिया आपको, कल जब क्लास होगी, ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन ना आए आप ऐसे कमेंट कर देना, ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, तो सारे मैं यहां बता के फिर आगे क्लास लूंगा। सारी सुविधा है, बस आप पढ़िए, हम चाह रहे हैं कि आप क्या करिए, पढ़िए। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13, लो भाई, एक लोगों ने कहा क्वेश्चन नंबर 13, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। लो चलो, खुश हो जाओ थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इसको तो आप भी बता सकते हो। साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, ये दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो कह रहा है कि ए जो कह रहा है, ए 0 लेस देन आर इक्वल टू एक्स, वाई है भाई, वाई यहां पे, और क्या कह रहा है, लेस देन आर इक्वल टू पाई। बी क्या कह रहा है, माइनस पाई बाई टू वाई, और यहां पे पाई बाई टू। सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है 0 टू वाई टू पाई, ये, और डी क्या कह रहा है, माइनस पाई बाई टू इज लेस देन वाई इज लेस देन पाई बाई टू, ये। ठीक है, तो देखो एक कॉन्सेप्ट है बहुत आसान सा, हाँ बी इज करेक्ट, ठीक है, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट समझो। हमने कहा था कि अगर ये इनवर्स है तो ये आपका संख्यात्मक मान होगा, क्या होगा, संख्यात्मक मान, और ये आपका क्या होगा, कोण होगा, कोण हो। क्लियर है? तो आपको अच्छे से पता है कि अगर ये हम ले रहे हैं बराबर वाई मिल रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें परिसर मिल रहा है। यहाँ पे वाई क्या है, परिसर है, और ये क्या है, प्रांत है, ये क्या है, प्रांत है, ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे। तो परिसर कहां से कहां तक होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, कुछ सोचना ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ये किसी हाल में नहीं हो सकते। एक बार इस पे था, इक्वलिटी लगी थी, तो हमने पढ़ा है कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और कौन सा ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट, बंद अंतराल, यानी कि दोनों को कंसीडर करना है। कोई डाउट? अच्छे से पढ़ाया है मैंने इस चीज को, अच्छे से आपने पढ़ा भी है, भी होगा 100%। देखो इतना कमेंट आ रहा है, तो चलें आगे, प्रॉपर्टीज की बात करें। तो पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, यूट्यूब पर लाइव कैसे चलाते हैं, देखो लाइव ही तो चल रहा है, कैसे चलाने का मतलब नहीं समझा मैं, आप पूछना क्या चाह रहे हो। आरडी शर्मा की बुक से पूछ सकते हैं, आप कहीं से भी पूछ सकते हो, कहीं से भी, बस इतना रहे कि हाँ मुझे टाइम मिल जाए थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने का। आप लोग इतने तेजी से पढ़ते हो कि निकल जाता है, कुछ लोगों के मिस हो जाते हैं, तो उसको जो है आप वो ना करिए। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ नहीं है, उसको आप लगा लेना, मैं बाद में उसको चर्चा करूंगा कल, अगर आप बताओगे तो। आज जो पढ़ाना है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अच्छे से ध्यान रखना कि अगर साइन इनवर्स साइन एक्स लिखा हुआ है तो ये एक्स के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है। क्लियर? और दूसरी चीज, अगर साइन और साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है तो भी ये एक्स के बराबर होता है, लेकिन दोनों एक्स में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पे जो एक्स होगा ये कोण होगा, ये संख्यात्मक मान है, ये क्या है, संख्यात्मक मान है, तो यहां पे जो एक्स होगा वो बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में, और यहां पे जो एक्स होगा वो बिलोंग करेगा क्या, -π/2 से π/2 के बीच में। ये दोनों में अंतर है, आई बात समझ में? तो ये चीज दिख रहा है, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, और
साइन इनवर्स एक्स तो भी एक्स, और ये सब में होता है, ठीक है, ये सब में होता है। देखना इनवर्स के अगर साथ लगा हुआ है एक्स तो वो क्या है, संख्यात्मक मान है तो एक्स संख्या में होगा, और साइन के साथ है तो ये कोण होता है, आपको अच्छे से पता है, तो वो कोण में होगा, पाई के फॉर्म में होगा, याद रखना। क्लियर? किसी को डाउट? ठीक है, तो इसको जो है हम स्वयं समंजक गुण बोलते हैं। इंग्लिश मुझे ध्यान नहीं है, मैं कल बता दूंगा। स्वयं समंजक गुण, इसको क्या बोला जाता है? स्वयं समंजक गुण। ये साइन के लिए है, इसी तरह से सबके लिए होता है, कॉस के लिए, टैन के लिए, कॉट के लिए, सेक के लिए, कॉसेक के लिए। क्लियर? नोट कर लो। इसको क्या बोलते हैं? स्वयं समंजक गुण। तो ये साइन के लिए रहा, इसी तरह से अगर आप लिखोगे कॉस के लिए तो कॉस इनवर्स एक्स जो होगा वो एक्स होगा, और कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो होगा वो भी एक्स होगा। अब यहां पे एक्स क्या होगा? तो यहां पे एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा 0 से पाई में, ठीक है, और यहां पे जो एक्स होगा, उल्टा बोल दिया, यहां पे उल्टा लिख दिया भाई, ये चीज यहां होगी, ठीक है, और यहां पे जो x बिलोंग करेगा वो -1 से 1 में, वही यहां पे x बिलोंग करेगा 0 से पाई में। इसी तरह से सारे आप डोमेन और रेंज लिख सकते हैं, ठीक है। बोलो, जिनको टाइम नहीं पता है, ठीक है, मैं आज फिर से बता रहा हूं, दी ऑनलाइन कोचिंग ओपन करना जिस पे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसको ओपन करना, तो यहां पे होम लिखा रहता है, इसके बगल में वीडियो लिखा रहता है, ठीक है, इसके बगल में प्लेलिस्ट होती है, और इसके जस्ट बगल में कम्युनिटी का ऑप्शन होता है, ऐसे मिलेगा, ऊपर ऐसे बने होंगे, ठीक है। तो आप इसमें जाना, और इसमें आपको सारा टाइम टेबल, सारे जो हैं आपको रिलेटेड पोस्ट यहां पे मिल जाएंगे कम्युनिटी में। तो जो सबसे लेटेस्ट होगा, डेट वाइज पड़ा होगा, वो टाइम टेबल आप देख लेना, सारे सब्जेक्ट के टाइम टेबल मिल जाएंगे आपको। क्लियर है बात? यूट्यूब पे तो यूं पढ़ा रहा हूं, और कहां पढ़ा रहा हूं भाई? यूट्यूब पे नहीं है, कैसे नहीं है? जिनको नहीं मिल रहा है वो प्लेलिस्ट में जाके सर्च करें, सब कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हाँ भैया, आगे बढ़ रहे हैं, सबको, सबका ध्यान रखना पड़ता है ना। चलो, स्पीक इन इंग्लिश, चलो भाई कोशिश करेंगे। तो ये रहा क्या? स्वयं समंजक गुण। दूसरा होता है व्युत्क्रम गुण, इनवर्स व्युत्क्रम गुण। क्या होता है? इनवर्स प्रॉपर्टीज आप बोल सकते हो। क्या होता है? तो अगर साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है तो ये बराबर होता है कॉसेक इनवर्स 1/x के। कॉस इनवर्स एक्स लिखा हुआ है तो ये बराबर होता है सेक इनवर्स 1/x के, और टेन इनवर्स 1/x लिखा हुआ है तो ये होता है क्या? कॉट इनवर्स 1/x के, और जस्ट अपोजिट तीन इसी के, ठीक है। अगर यहां पे लिखा हुआ है कॉसेक इनवर्स एक्स तो ये होता है साइन इनवर्स 1/x के। अभी प्रूव करेंगे इसको। सेक इनवर्स एक्स लिखा है तो मैं एक प्रूव कर देता हूं, बाकी आप प्रूव कर लेना। चलो, किसी को चाय तो नहीं पीनी है? हाँ, बफरिंग पता है, थोड़ा सा सब्र कर लिया करो, टेक्नोलॉजी में चल रहे हो। हाँ, सभी चैप्टर होंगे, पूरा कोर्स आप पढ़ेंगे यूट्यूब पे, उसके लिए परेशान ना होना। ठीक, तो पहला वाला प्रूव करते हैं, तैयार हो जाओ। पहला वाला क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। तो हम मान लेते हैं इसको, मान लो, कुछ भी माना, साइन इनवर्स एक्स बराबर y मान लेते हैं, ठीक है। दोनों तरफ साइन लगा दो, साइन लगा दो, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन y।
साइन वाई, यहां से क्या मिल जाएगा, x बराबर साइन वाई। तो अगर हम कह रहे हैं कि 1/x कर दिया जाए तो इधर हो जाएगा 1/साइन वाई। इसको क्या लिख सकते हो, कॉसेक वाई, तो 1/x इक्वल कॉसेक वाई। ठीक है, अब दोनों तरफ कॉसेक इनवर्स ले लो तो क्या आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1/x इक्वल कॉसेक इनवर्स कॉसेक वाई। हो जाएगा ऐसा, बोलो किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, जल्दी बताओ किसी को प्रॉब्लम है। अब यहां से y बराबर आपको क्या मिल जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1/x, और y जो मान के चले थे उसको उठा के रख दो तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। बहुत ही आसान है, इस तरह से आप सारे के सारे प्रूव कर सकते हो। प्रणाम भैया, नो प्रॉब्लम। देख लो किसी को डाउट है तो बताओ। नो डाउट। अगेन एक और बता देते हैं, चलो एक और बता दे, कौन सा बता दे, कॉस वाला। तो अगला है कॉस इनवर्स x बराबर, या एक उधर से बता देते हैं, सेक इनवर्स की तरफ से, सेक इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/x, ये बता देते हैं, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलो तो मान लेते हैं, माना सेक इनवर्स x बराबर y, तो दोनों तरफ सेक ले लो तो इधर x बचेगा, इधर क्या बचेगा, सेक y। अब ये मत कह देना कि इसको उधर भेज दिया, दोनों तरफ सेक, हम सेक फंक्शन जो होता है त्रिकोणमिति, ठीक है, उसको हम कौन से बोर्ड को पढ़ा रहे हैं, ये कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा चाय पीना है तो घर पे हो यार, बनाओ पियो, अब क्या मतलब यहां से उसको भी भेजें। ठीक है, तो थोड़ा सा न्यूटन उनका आइंस्टीन वाला समीकरण जो है वो थोड़ा सा सही होने दो प्रैक्टिकली। ठीक है, तो इसको एनर्जी में चेंज करेंगे और वहां भेज देंगे, फिर से दोबारा मास में कन्वर्ट कर लेना, E बराबर mc स्क्वायर से। क्लियर है, हाँ भैया क्लास रोज चलता है। ठीक, तो जब आइंस्टीन वाला फार्मूला जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल हो जाएगा, हम एक तरफ से कर लेते हैं दूसरी तरफ से नहीं होता। ठीक है, नहीं पीनी, क्लियर। चलो, अगर बिहार बोर्ड से हो तो पढ़ते हो एनसीईआरटी ही हो ना, कि कुछ और पढ़ लेते हो। हाँ हम पी रहे हैं, चलो आ जाओ यहां से, ये हो गया। अब इसको 1/x लिखोगे तो इसको 1/sec y लिखोगे, दोनों तरफ प्रतिलोम करने पे, तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/x बराबर cos y हो जाएगा, और यहां से फिर से इनवर्स ले लो तो cos इनवर्स 1/x बराबर cos इनवर्स cos y, और अभी पढ़ा ये y के बराबर होगा, तो y बराबर cos इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/x, y जो माना था यहां रख दो, तो sec इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1/x। अब अगेन मत कहना इतनी खतरनाक इंग्लिश बोलोगे, प्लीज बताएं क्या पूछना चाह रहे हो भाई आप। आरडी शर्मा बुक, तो उसमें जानना क्या है ये बताओ, क्या जानना चाह रहे हो। बालाजी पढ़ाता हूं, अच्छी बात है, अगर आप पढ़ाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल पढ़ाओ, और पढ़ते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैथ का राजू सर ने मैथ पढ़ाना बंद कर दिया, वो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आप उनसे केमिस्ट्री पढ़ो। ठीक है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, उनको केमिस्ट्री जो है अच्छा लगा, वो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। उनके लेक्चर हैं वीडियोज में, आप सर्च कर सकते हो, केवल प्लेलिस्ट में नहीं है। आरडी शर्मा बुक है क्या, हाँ आरडी शर्मा लेखक है भाई, राइटर है, उन्होंने बुक लिखी है, उनकी बुक है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए तो हाँ,
अगली क्लास। पूछना क्या चाह रहे हो इतनी ढेर सारी? अच्छा फिर एक बार रिपीट कर दें। चलो एक और बता देते हैं, एक और बता देते हैं, खुश हो तो। tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x बता देते हैं भाई, इसी को बता देते हैं। चलो ठीक है, तो यहां से वही सेम काम माना। लेट tan इनवर्स x बराबर y, tan इनवर्स x बराबर y, ठीक। और यहां से tan ले लोगे तो क्या हो जाएगा, इधर x बचेगा और इधर tan y हो जाएगा। इसको 1/x लिख सकते हो, इसको 1 क्या लिख सकते हो, tan y। तो 1/x बराबर cot y, ठीक है। तो यहां से क्या मिल जाएगा, इनवर्स ले लो, cot इनवर्स 1/x इक्वल cot इनवर्स cot y। तो यहां से आ गया cot इनवर्स x 1/x और यहां से y की वैल्यू रख दो जो माना था। तो tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x, देख लो, ठीक है। एक्चुअल में बात यह है कि यहां पे होना ये है, नहीं भाई 3 दिन हम पढ़ाएंगे, 3 दिन विकास सर पढ़ाते हैं, आप लोग पढ़िए उनसे, अच्छा पढ़ाते हैं। ये हो गया, क्लियर है। अब उर्दू में कुछ आ रहा है मुझे समझ में नहीं आता है, ठीक है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि जो भी आपने कहा होगा अच्छा कहा होगा। तो ये इनवर्स वाला रिलेशन रहा जिसको आप, हाँ आगे चल रहे हैं भाई, आगे चल रहे हैं, सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो आगे चलते हैं इसमें, ठीक है। अगला जो है लिख लो आप, साइन इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। ये होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर। ये क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर, और एक्स जो होता है यहां पे क्या होगा, तो नंबर है इसलिए -1 से 1 के बीच में होगा। क्लियर, ये पहला है। दूसरा लिख लो, ठीक है। tan इनवर्स x जो होता है, tan इनवर्स माइनस एक्स, ये होगा आपका माइनस tan इनवर्स x। और यहां पे x जो होता है वो बिलोंग करता है रियल नंबर को, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट याद करो। और तीसरा इनके ग्रुप का था, कौन था, तो कॉसेक था, याद करो। ये जो है -π/2 से π/2 वाले हैं। माइनस एक्स जो होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। और यहां पे जो था मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 था, और इक्वल टू भी लगा सकते हो, ठीक है। ये जो लिखा मैंने -1 + 1 उसके बीच में नहीं आ सकता, उसके बाहर ही रहेगा, इसलिए ऐसा लिखा हुआ। एक बार माइनस एक बार प्लस ले सकते हो। अब एक ग्रुप और बचता है 3 वाला, जो 0 से पाई था, याद करो। एक ग्रुप था जो -π/2 से π/2 था, उसमें साइन, साइन का उल्टा कॉसेक और टेन था। उधर क्या था, कॉस, कॉस का उल्टा सेक और कॉट था। क्लियर है। तो ग्राफ समझ में नहीं आया था, उसको फिर से आप देखना, ठीक है, समझ में आएगा। उसका पहला जो आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो कॉस इनवर्स -x, ये जो होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x के बराबर होगा। क्लियर। और x यहां पे जो होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा। ध्यान से नोट करना, ये सब प्रूव करना है हम लोगों को। सेक इनवर्स -x जो होगा वो भी सेम होगा, क्या, पाई माइनस सेक इनवर्स x, और x जो होगा, ठीक है, वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, क्योंकि ये भी मान जो है आपको -1 + 1 के बीच में नहीं मिलना है। तीसरा कॉट इनवर्स -x, तो ये जो होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x होगा, और ये भी जो होगा x जो बिलोंग करेगा r में। तो ये सारी चीजें जो है हमें आगे जाननी है। क्लियर।
हाँ संडे को क्विज कराइए प्लीज। ठीक भाई, कोशिश करेंगे कि हो जाए। किसी को डाउट है इसमें? नोट कर लो, कुछ पूछना हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो, जो मैंने लिखा है कहां से आ गया। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। चलो, तो इसमें से पहला वाला प्रूव करते हैं। नोट कर लिया? पहला वाला लिखा हुआ है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, और एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है -1 to 1। इसको हमें क्या करना है? प्रूव करना है। इसको क्या करना है भाई? प्रूव करना है। तो वही सेम काम मान लो, मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है y के बराबर है। तो दोनों तरफ साइन अप्लाई करोगे तो इधर -x, इधर क्या हो जाएगा? साइन y। माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो x इक्वल माइनस साइन y हो जाएगा। इतने में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। कर तो रहे भैया प्रूव, इतने में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और इस माइनस को अंदर भेज दो तो x इक्वल साइन माइनस वाई, क्योंकि साइन माइनस थीटा आपने पढ़ रखा है, साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, ये चीज। ठीक है, तो यहां पे ये अप्लाई कर दिया। अब क्या करो? इनवर्स ले लो। आप क्या करो? इसको इनवर्स ले लो तो आपको देखो क्या मिलता है। ठीक है, आप क्या करिए? इनवर्स लीजिए यहां से, तो देखो आपको क्या मिलता है। ठीक है, तो इनवर्स ले लो। तो यहां से यहां लिख देता हूं मैं, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस वाई। क्या हो जाएगा? माइनस वाई होगा, इधर साइन हट जाएगा। अब वाई का मान रख दो, वाई का मान रखो, देखो क्या मिलता है। यहां से y बराबर माइनस साइन इनवर्स x होगा, माइनस से फिर से मल्टीप्लाई कर दो और y का मान रख दो सीधा सीधा। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स x। ये आप इसको क्वेश्चन समझ के चलो। ठीक है, सीधा सीधा एग्जाम में आ जाता है, इसी तरह दे देगा और कहेगा सिद्ध कीजिए। ठीक है, आपको आता है? चलिए अच्छी बात है अगर आपको आता है तो। किसी को डाउट है इसमें? ट्वेल्थ में ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, उसमें इनवर्स है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए क्योंकि फार्मूले सारे वही लगते हैं। आपको त्रिकोणमिति अगर नहीं पता है, अब ये नहीं पता है तो ये कैसे लगाओगे? ठीक है, और जितने हैं वो सारे के सारे हमें क्या करने हैं? याद रहने चाहिए, तभी लगेगा। तो ये हो गया। अब ये दोनों जो है आप सेम उसी तरह से प्रूव कर लेना, मैं इसमें से एक लेता हूं। ठीक है, आप दोनों प्रूव कर लेना, मैं इसमें से बात करता हूं कॉस इनवर्स की। चलो, तो हमें जो प्रूव करना है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर है। और एक्स कहां से कहां तक है? तो एक्स बिलोंग कर रहा है -1 से 1 के बीच में। क्लियर है बात? समझ में आ रही है बात? तो सेम वही कौन, मान लो, माना कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर वाई। दोनों तरफ कॉस ले लो तो माइनस एक्स बराबर कॉस वाई। इसको उधर कर दो, इस चीज को उधर कर दो तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस कॉस वाई। अब इस माइनस को अंदर मत भेज देना, क्योंकि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, ना कि माइनस कॉस थीटा, इसलिए ये गलत हो जाएगा अंदर भेज दोगे तो, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब यहां पे क्या करेंगे? तो पाई में से घटा लो, 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो इसको आप लिखना चाहोगे x बराबर कॉस पाई माइनस वाई, लिख सकते हो। 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस वाई आ जाएगा। अब इनवर्स ले लो, अब क्या करो? इनवर्स ले लो आप, तो कॉस इनवर्स x जो हो जाएगा पाई माइनस वाई हो जाएगा।
y को इस साइड कर दो, इसको उस साइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, y बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x, दिख रहा है, कॉस इनवर्स x, और y की वैल्यू यहां से रख दो, तो कॉस इनवर्स माइनस x इक्वल पाई माइनस कॉस इनवर्स x, दिख रहा है, प्रूव हो जाएगा। फार्मूला प्रूव करने के लिए नहीं आता, इसी को क्वेश्चन बना के लिख देगा, ये क्वेश्चन ही समझ लो। बात समझ में आ रही है? किसी को डाउट है इसमें? जल्दी बताओ, क्योंकि आपको दो खुद से लगाने हैं। एक ये है, ये मैंने बता दिया आपको, ये दोनों आपका होमवर्क है, ये दो इधर हैं और ये दो इधर हैं, ये आपके होमवर्क हैं दोनों, ये दोनों और ये दोनों, लग जाएगा। डाउट है? चलो, क्या पूछना चाह रहे हो? रिपीट? तो एक और बता देते हैं आपको, कौन सा बता दें? सेक वाला, कॉट वाला बता देते हैं। चलो, कॉट वाला आपको बता देता हूं। तो आपने पढ़ा क्या कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा। मान लो, माना कॉट इनवर्स एक्स बराबर वाई, दोनों तरफ कॉट ले लो, तो इधर एक्स आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, अच्छा यहां माइनस है, माइनस एक्स बराबर इधर कॉट वाई हो जाएगा, माइनस को उधर कर दो, तो एक्स बराबर माइनस कॉट वाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से एक्स बराबर क्या लिख सकते हो, कॉट पाई माइनस वाई, 180 माइनस थीटा ये होता है। कुछ लोग कहेंगे सर कि कॉट माइनस वाई जो होता है वो कॉट माइनस वाई के बराबर होता है। बिल्कुल होता है, आप ये भी कर सकते हो, लेकिन हमने जिस कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया है, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में 3 को और 0 से पाई में 3 को, तो उस अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। क्लियर? चल, ये जब लोगे आप माइनस थीटा, एक्चुअल में ये हम कंसीडर क्यों नहीं करते हैं ये जान लो। आप कहोगे कि ये भी तो होता है, इसकी जगह आप इसको लिख लीजिए और यहां से जो है एक्स बराबर माइनस वाई, तो आप कह सकते हो कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा। लेकिन समस्या क्या है, देखो एक्चुअल में ये जो लिखा हुआ है, ठीक, जो आपको दिख रहा है ये चीज, ठीक है, ये होता है, यही तो लिखा हुआ है, हम इसको ऐसा लिख रहे हैं, तो यहां पे हम इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं 0 से पाई के बीच में, इस x के लिए। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज, आपको जरूरत है तो वो भी लिख सकते हो आप ये चीज। तो यहां से क्या हो जाएगा, इनवर्स ले लो, तो कॉट इनवर्स x बराबर पाई माइनस वाई, वाई को इधर और इनको उधर, तो y बराबर क्या आ जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स, क्या हो जाएगा, माइनस था ना यहाँ पे, इसको उधर किया, फिर कॉट लिया, कॉट एक्स, हाँ कॉट इनवर्स एक्स, सही है। ये y का मान रख दो, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये चीज क्लियर है? अच्छा, थोड़ा स्लो चला करें, चलो कोई बात नहीं। 11th का टाइम टेबल कम्युनिटी पे बताया आपको, आप लोग वहां जाके देख लो, मिल जाएगा आपको, तो आप लगा लोगे। प्रूफ क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्यों का क्या मतलब है भाई, कोई चीज अगर आई, हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो हम ऐसे आंख बंद करके थोड़ी मान लेंगे, हम चेक करेंगे होता है कि नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल होता है, इसीलिए प्रूफ किया जाता है। ठीक है, अब कोई आपको दे दिया, एक नोट दिया, उस पर 5 रुपए लिखा है और उसने कहा कि ये 10 रुपए है, तो आप चेक करते हो कि नहीं करते हो? तो आप कहते हो कि नहीं ये 5 के बराबर है। प्रूफ कैसे करते हो? जाओ बगल वाले दुकान पे, उससे 10 रुपए वाला कुरकुरे मांगो 5 रुपए दे के, देखो कुरकुरे की जगह क्या देता है। ठीक है, सब पढ़ा है तो अच्छी बात है ना। जय हिंद भैया, जय हिंद।
कम्युनिटी क्या होता है? कम्युनिटी समुदाय होता है, यूट्यूब का समुदाय जहां सारी चीजें पोस्ट की जाती हैं। ठीक है, बताया आपको ना कि ओपन करना, उस पर ऑप्शन मिलेगा आपको होम का, वीडियोज का, प्लेलिस्ट का, कम्युनिटी का। कम्युनिटी ओपन करना, उसमें सारे पोस्ट आपको दिखेंगे और उसी में टाइम टेबल डाला गया है। ठीक है, बात में लॉजिक है। चलो अच्छी बात है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक, सब लोग तैयार रहना। इसके आगे हम अगली क्लास में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ही है। इसी तरह हम सारे प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। बताया था ना कि जहां तक है केवल वहीं, जहां तक ग्राफ है इस चैप्टर में दम वहीं तक है, उसके आगे कुछ नहीं है, आप सब लोग लगा सकते हो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक सभी को बाय बाय, गुड नाइट।